और 15 दिन के अंदर तो सहारनपुर में स्वयं ही विस्फोट हो जाएगा। इन्होंने ना हिंदू छोड़ा, ना सिख छोड़ा, ना मुस्लिम छोड़ा, ना ईसाई छोड़ा, ना बनिया छोड़ा, ना ब्राह्मण छोड़ा। टैक्स सबसे ज्यादा पंजाबी और सिख समाज के लोगों पे लगने का काम हुआ है। ये 5/278 मोहल्ला मिश्रान की आपत्ति है। इनका जो टैक्स था वो मात्र 577 रुपए आता था और अब ये टैक्स 15,381 रुपए हो गया। सहारनपुर के एक जनप्रतिनिधि ने अपने बयान में यह कहा कि मैंने जीआई सर्वे को स्थगित करवा दिया है। कहा हुआ जीआई सर्वे स्थगित, लेकिन कितना करवा देंगे? किसी का 50,000 हो गया, 45 करवा देंगे, 40 करवा देंगे, 35 करवा देंगे, कितने घरों का करवा देंगे? इस वक्त हम सहारनपुर के नगर निगम में हैं। वरिष्ठ पार्षद टिंकू अरोड़ा हमारे साथ है और कुछ आपत्तियां इनके पास आई है। टिंकू जी, कागजों का बंडल लेकर खड़े हो, क्या कुछ मामला है? भैया, ये सरकार ने रोज का एक नया काम दे दिया। ये सरकार जनता को रोजगार नहीं दे रही, महंगाई से निजात नहीं दे रही, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं अच्छी दे रही, आए दिन लगातार टैक्स बढ़ाने का काम कर रही है। नगर निगम सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश से एक जीआई सर्वे हुआ जिसमें टैक्सों को लगभग 50 से लेकर 80% तक बढ़ा दिया गया और इस टैक्स को निरस्त करने के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो गहरी नींद सोए हुए हैं। आप कह रहे 70 से 80% बढ़ा दिया, महापौर कह रहे हैं कि जो 5-10% जो पहले बढ़ता है वो इजाफा हुआ है। देखिए, महापौर जी ने 12.5% टैक्स 2023-24 में स्वयं बढ़ाया था, जिसे सहारनपुर की जनता ने स्वीकार करने का काम किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश आया जिसकी मैं शासनादेश की आपको कॉपी दूंगा कि समस्त नगर निगम में जितने भी मकान और दुकान और गोदाम ऑफिसेज आते हैं, इनका सर्वे किया जाए। इनके टैक्स गलत लगे हुए हैं। कैसे गलत लग गए? आप ही के कर्मचारियों के द्वारा सर्वे करके लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि सरकार जनता को लूटना चाहती है, सरकार का मंशा यह बन चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से टैक्स के माध्यम से बिजली बिल में बढ़ोतरी कर अन्य टैक्स लगाकर जनता को प्रताड़ित करना है। ये आपत्ति आप लेकर आए हो, इसमें देखिए, ये 5/278 मोहल्ला मिश्रान की आपत्ति है। इनका जो टैक्स था वो मात्र 577 रुपए आता था और अब ये टैक्स 15,381 रुपए हो गया। ये एक गरीब परिवार है, ये अपनी जीविका कैसे चलाएगा या टैक्स देने में अपना सारा पैसा निकाल देगा? एक नहीं है। ये देखिए, इन्होंने कब से टैक्स नहीं दिया? 500 से सीधा 15,000 हुआ है। सीधा 15,000 हुआ और ये 3 साल का टैक्स लगाया जा रहा है मान्यवर। 2023-24, 2024-25, 2025-26, जबकि लोग बाग अपना टैक्स क्लियर भी कर चुके हैं, उसके बाद भी जीआई सर्वे के नोटिस बनते जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने सहारनपुर नगर की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि मानसून आ गया है। एक तो बारिश की बाढ़ होती है, एक आपके घर पर नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक आय का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जो कि ये जीआई सर्वे का नोटिस है, जिससे आप लोगों को इतनी गहरी चोट देने जा रहे हैं ये लोग टैक्स के माध्यम से। और लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पूरे मजबूत पार्षदों ने धरना दिया, ज्ञापन दिए, कमिश्नर को हमने, आशु मलिक जी को, इकरा हसन जी को, सबसे ये मांग उठवाई कि निरस्त होना चाहिए। आप कह रहे टैक्स की बाढ़ आ गई, महापौर कह रहे हैं अगर किसी की आपत्ति हो तो वो आके जांच करवाए। यार, ये मैं रोज जून तक भी वो छूट दे रहे हैं। देखिए दीपक जी, आप सुलझे हुए पत्रकार हैं। कागज का पेट कागज से भरेगा, लेकिन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ना। आप सुनिए, देखिए, सहारनपुर के एक जनप्रतिनिधि ने अपने बयान में यह कहा कि मैंने जीआई सर्वे को स्थगित करवा दिया है। कहा हुआ जीआई सर्वे स्थगित? क्यों बट रहे हैं ये नोटिस? लेकिन उसके बाद महापौर ने कहा है ना कि क्या कहा महापौर ने जी? आपत्ति लगाने का तो प्रावधान सरकार की तरफ से है भाई। देखिए महापौर, मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, महापौर इस टैक्स को नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है और जो वहां विधानसभा में बैठे लोग हैं उन्हें इसकी आवाज उठानी चाहिए। महापौर जी को वित्तीय अधिकार भी नहीं है, आपकी नॉलेज में होगा। महापौर इस टैक्स पे आपत्ति लगवा के निस्तारण तो करवा सकते हैं, लेकिन कितना करवा देंगे? किसी का 50,000 हो गया, 45 करवा देंगे, 40 करवा देंगे, 35 करवा देंगे,
कितने घरों का करवा देंगे? तो आप एक अकेले पार्षद हैं, और भी तो पार्षद है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? सब आ रहे हैं, सब हाँ, प्रताड़ित है। कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, अभी हमारा बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन होने वाला है, आप देखोगे कि जनता कितनी त्रस्त है। और 15 दिन के अंदर तो सहारनपुर में स्वयं ही विस्फोट हो जाएगा। जनता परेशान है। इन्होंने ना हिंदू छोड़ा, ना सिख छोड़ा, ना मुस्लिम छोड़ा, ना ईसाई छोड़ा, ना बनिया छोड़ा, ना ब्राह्मण छोड़ा। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, टैक्स सबसे ज्यादा पंजाबी और सिख समाज के लोगों पे लगने का काम हुआ है। ये कैसे कह रहे हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने ज्यादातर व्यापारी हैं वो पंजाबी समाज से हैं, सिख समाज से हैं। पार्षद जी से पूछे पार्षद जी कितनी आपत्तियां रोज हम लगातार यहाँ दर्ज करा रहे। परेशान है सब लोग, अत्यधिक परेशान है। इसको लेकर महापौर से कुछ बात हुई? महापौर जी से बात हुई ना, मैंने, देखो, मैं साफ बात कहूंगा, मैं विपक्ष का जरूर हूं, महापौर मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे लिए वो भी विपक्ष के हैं। उनके हाथ में नहीं है, हाथ में जिस आदमी के है उसने जनता को गुमराह करने का काम कर दिया कि मैंने स्थगित करा दिया। अरे स्थगित हो गया होता तो विधानसभा से आदेश आता, उत्तर प्रदेश सरकार से आता। महापौर को तो इसके सिर्फ आपत्ति पर कह सुनकर टैक्स कम करवाने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। आपने टिंकू अरोड़ा जी को सुना, इन्होंने कहा कि इनके पास लगातार आपत्तियां आ रही है, लोग भी परेशान हैं कि आखिर जो टैक्स बढ़कर आ रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। महापौर ने कहा है कि अगर किसी की आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कराए, और जून के महीने में छूट भी दी जा रही है। अगर आप भरने आते हैं टैक्स को तो आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलेगी। पार्षद टिंकू अरोड़ा का कहना है कि इस जो GIS सर्वे को है वो विधानसभा से ही निरस्त किया जा सकता है। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लोयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।